इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पहले से पहले थोड़ा सा बेसिक आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेट के बारे में, मैग्नेट क्या होता है उसके बारे में आपको बेसिक पता होना चाहिए। सो पहला लेक्चर में हम लोग का बेसिक होगा मैग्नेट के बारे में, उसके बाद हम लोग फर्दर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे टॉपिक। ठीक है, तो इसमें पहला आपको चीज पता होना चाहिए कि मैग्नेट क्या होता है। पहला आपको चीज पता होना चाहिए मैग्नेट होता क्या है। तो मैग्नेट कुछ एक मटेरियल होता है जो आयरन को अट्रैक्ट करता है, आयरन या आयरन लाइक मटेरियल को अट्रैक्ट करता है। तो आप मैग्नेट को कैसे बोलोगे कि मैग्नेट इज ए मटेरियल दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक मटेरियल लाइक निकेल कोबाल्ट, जो भी आयरन का एलॉय होगा उसको अट्रैक्ट करता है। तो मैग्नेट क्या होगा, इट इज ए मटेरियल which attract iron और alloys of iron। ठीक है, एक मटेरियल होता है जो आयरन और एलॉयज ऑफ आयरन को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ठीक है, अब मैग्नेट के बारे में और आप क्या जानते हो, मैग्नेट का डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैग्नेट होते हैं। ठीक है, एक नेचुरल मैग्नेट, आर्टिफिशियल मैग्नेट, उसको सब डिवाइड करोगे तो अदर टाइप्स ऑफ मैग्नेट होते हैं, बट वो आपको फर्दर नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। 12th में जाओगे तो आप पढ़ोगे मैग्नेट के बारे में डिटेल में। ठीक है, बस आपको यहाँ पे क्या करना है कि बेसिक पता होना चाहिए कि मैग्नेट होता क्या है और उसके, अब देखो मैग्नेट जो होता है उसके दो पोल होते हैं। ठीक है, ये मान लो कोई मैग्नेट है, इसके दो पोल होते हैं, कौन कौन सा, एक होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पोल। ठीक है, ये इनसे क्या, ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि मैग्नेट क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो आयरन और आयरन के एलॉयज को अट्रैक्ट करता है और उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। ठीक है, तो मैग्नेट का ये जो दो पोल होते हैं उसको तुम कभी ब्रेक नहीं कर सकते हो। जैसे मान लो तुम ये मैग्नेट को तुम ब्रेक कर दी बीच से, यहाँ से तुम ब्रेक कर दी, तो क्या होगा, ये नॉर्थ हट नहीं जाएगा, यहाँ से रिमूव नहीं होगा। क्या होगा, ये मानो तुम दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिए, तो फिर से यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ पे नॉर्थ, यहाँ पे साउथ हो जाएगा। तो क्या होगा कि पोल जो होता है मैग्नेट का उसको कभी रिमूव नहीं किया जा सकता है, तुम ब्रेक भी करोगे तब भी वो नॉर्थ साउथ में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा पोल और क्या देखा मैग्नेट के बारे में और उसके पोल के बारे में। उसको पोल को कभी डिवाइड नहीं किया जा सकता है, रिमूव नहीं किया जा सकता है मैग्नेट से। उसके बाद क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, बेसिक आपको पढ़ना है 10th में, उसके बाद आप 12th में पढ़ोगे डिटेल में मैग्नेट के बारे में, मैग्नेटिक फील्ड, टाइप्स ऑफ मैग्नेट, ये सब के बारे में। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए बेसिक। मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, तो कोई भी मैग्नेट होगा, मान लो ये कोई मैग्नेट है, ठीक है, इसका नॉर्थ पोल होगा, इसके साउथ पोल होगा। ठीक है, तो इसके अराउंड जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। वो किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण होता है। जो मैग्नेट के अराउंड जो मैग्नेटिक इफेक्ट होता है वो किसके कारण होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है। और मैग्नेटिक फील्ड एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड को तुम देख नहीं सकते हो, एक इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि मैं ये जरूर, और इसमें क्या आपको याद रखना है कि जो नॉर्थ साउथ मैग्नेटिक फील्ड जब यहाँ पे अराउंड होगा मैग्नेट के, उसका कुछ डायरेक्शन भी होगा। ठीक है, तो डायरेक्शन आपको याद रखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है, ठीक है, ये दो होता है। ठीक है, एक तो होता है कि आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट, ठीक है, और एक होता है इनसाइड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट में क्या होता है, नॉर्थ से साउथ होता है, ये आउटसाइड ऑफ द मैग्नेट होता है। ठीक है, और इनसाइड में क्या होता है, साउथ टू नॉर्थ, जस्ट अपोजिट, ये कहाँ होता है, इनसाइड ऑफ द मैग्नेट। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है स्पेस अराउंड एनी मैग्नेट अप टू विच मैग्नेटिक इफेक्ट एक्सपीरियंस्ड। मतलब कहाँ तक कुछ रेंज होगा उसका, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का कुछ रेंज होगा, मैग्नेटिक इफेक्ट जहां तक एक्सपीरियंस्ड होगा वहीं तक उसको किसके कारण होता है, मैग्नेटिक
फील्ड के कारण होता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या होता है, मैग्नेटिक इफेक्ट एक पार्टिकुलर रेंज तक एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। और उसका डायरेक्शन क्या होता है, इनसाइड मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ। तो कैसे आप दिखाओगे, आप इसको कैसे शो करोगे, अब इनसाइड मैग्नेट है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, साउथ टू नॉर्थ, और आउटसाइड मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, तो नॉर्थ से क्या होगा, एग्जिट करेगा, ठीक है, यहां से, और साउथ में क्या करेगा, इंटर करेगा, साउथ में इंटर करेगा, और नॉर्थ से बाहर निकलेगा, ठीक है, एग्जिट करेगा। तो ये आपको याद रखना है, और ये सर्कुलर लूप बनाता है, जैसे नॉर्थ से निकलेगा ऐसे, और ये साउथ में इंटर करेगा, ठीक है, ऐसे साउथ में इंटर करेगा। और इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी में है कि क्या कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करती है, तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो आपको एक नोट बना के लिख लेना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन एम एफ एल लिख देता हूँ मैं शॉर्टकट में, ठीक है। आपको याद रखना है क्या है इनका, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये क्या होता है, नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। क्यों नहीं करती है, रीजन भी होना चाहिए भाई कि क्यों नहीं करती है, आपको रीजन पता होना चाहिए। मान लो तुम आप पढ़े होगे 8th क्लास में कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है उसको कैसे आप पता करते हैं कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, एग्जिस्ट है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, तो उसको करते हैं कंपास से। कंपास में एक स्मॉल मैग्नेट लगा होता है, नीडल जो होता है वो, कंपास का जो नीडल होता है वो किससे बना होता है, स्मॉल मैग्नेट से। तो उसको तुम कभी मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड के अराउंड ले जाओगे तो वो क्या करेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, तो मीन्स आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। तो क्या होता है कि अब मान लो दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक जगह इंटरसेक्ट करे, मान लो कि ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और ये एक मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, ये दो मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट पे अगर तुम कंपास ले जाओगे, अगर यहाँ पे तुम कंपास ले जाओगे, ये कंपास है, यहाँ पे तुम कंपास ले जाओगे तो ये क्या डायरेक्शन, इसमें तो नीडल एक ही है और डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का दो है यहाँ पे, तो कौन सा डायरेक्शन शो करेगा, तो कभी भी नहीं, ये कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है, यहाँ पे एक ही डायरेक्शन शो कर रहा है बट यहाँ पर डायरेक्शन दो हो जा रहा है। तो इसलिए कोई भी पॉइंट पे कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कोई भी इंटरसेक्ट कभी नहीं करता है, क्योंकि वहां पे डायरेक्शन आप कंपास से नहीं पता लगा सकते हो, दो डायरेक्शन हो जाता है, इसलिए कभी भी दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है, ठीक है, ये आपको पता हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट स्टार्टिंग से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैग्नेटिक इफेक्ट, ये बेसिक मैंने इसलिए बताया कि ताकि आपको जब नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ तो फिर आपको कोई डाउट ना आए, ठीक है। इतना बेसिक आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ने से पहले, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एनसीईआरटी, ठीक है। थैंक यू।